हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा त्रिदोष सिद्धांत कि हमारा शरीर वात पित्त और कफ इन दोषों से बना हुआ है। तो आज इन एक एक दोष के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला दोष है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां इसी दोष के बिगड़ने के वजह से होती है, जिसको कहा जाता है वायु वात दोष। और वायु दोष के क्या क्या गुण हैं? तत्र रुक्ष खरस सूक्ष्म चलहा अनिलहा, मतलब ये रुक्षता पैदा करेगा। जब वायु हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये शरीर में ड्राइनेस पैदा करेगा, खुरदरापन पैदा करेगा। चल गुण है इसका। चल मतलब शरीर में कौन सी भी क्रिया, मूवमेंट होना, ये वायु, जैसे हार्ट में धक धक होता है, बीट्स आते हैं, सांस लेते हैं, अंदर हम बोलते हैं ना प्राण वायु अंदर लिया। तो ये वायु पूरे शरीर में सारी गतिविधियां चलाते रहता है। भले ही हम एक जगह पे बैठे हैं तो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम या फिर हमारा हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, सारी चीजें जो चल रही है वो वायु के वजह से ही है ना। तो चल गुण। सूक्ष्म, शरीर में सेल्स में हम जो भी खाना खाते हैं अंत में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और वो ग्लूकोज सेल्स में सूक्ष्म तरह से पहुंचाने का काम कौन करेगा? वायु ही काम करेगा। तो सारे शरीर में आप समझ के चलो जो सारे सिस्टम फंक्शंस चल रहे हैं ये वायु की वजह से ही है। अगर ये फंक्शंस बिगड़ जाते हैं तो मोस्टली वायु बिगड़ा हुआ है। ये वायु कहाँ कहाँ पे है, इसके स्थान है। तो ये सिर में रहेगा, पूरे शरीर में, हार्ट में रहेगा। तो इसके 5 प्रकार हमने आयुर्वेद में बताए गए हैं। प्राण, प्राण मतलब हम बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं, प्राण उदान जो नाक से अंदर जाएगा, और उदान वायु जो हम उच्छ्वास डालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होके बाहर निकलता है। फिर समान, समान वायु हमारे पेट की तरफ है। जैसे हम चूल्हा फूकते हैं और फिर अग्नि बढ़ जाता है तो हमारा अग्नि डाइजेस्टिव फायर भी वहां पे है और उसको प्रज्वलित करने का काम करता है समान वायु। देन आता है व्यान वायु, ये पूरे ही शरीर में फैला हुआ है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन करना, प्लाज्मा घूमना है, आपकी पूरी बॉडी का जो चलन वलन है, हृदय में रहना, हार्ट की पंपिंग एक्शन है, ये सारी चीजें कौन करवाएगा? व्यान वायु। और 5वां आता है अपान वायु। ये अपान वायु नाभि से नीचे तक काम करता है। जो मल आपका तैयार होता है, जैसे हम स्टूल बोलते हैं, वो बाहर निकालना, पेशाब बराबर आना, या फिर महिलाओं में रज प्रवर्तन, या फिर पीरियड्स बराबर आना, या फिर बच्चे की डिलीवरी होना, ये सारी चीजें अपान वायु करता है। अगर ये पांचों के पांचों वायु नॉर्मल उनका फंक्शनिंग कर रहे हैं तो बॉडी अपनी एट पीस नॉर्मल रहेगी। बट ये बढ़ जाएगा, हाँ, उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका प्रकोप हो जाएगा, तो कौन सी बीमारियां हो सकती है? जैसे पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट होता है तो आपका वायु, उसकी गति जो नीचे होनी चाहिए नीचे नहीं होगी, वो ऊपर जकड़ा रहेगा, तो ब्लोटिंग होगा, पेट फूल जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। पीसीओडी होता है, आपके पीरियड्स बराबर नहीं आएंगे, पेशाब बराबर नहीं आएगी, आपको स्टोन हो जाएगा। स्टोन भी मतलब क्या है? ड्राइनेस हो जाती है, क्षार सूख जाते हैं तो उसके पत्थर बन जाएंगे, है ना, वहाँ पे। तो नीचे के सिस्टम में अगर ड्राइनेस वायु बढ़ जाता है। आर्थराइटिस, आपके जो बोन्स हैं उनके अंदर भी वायु का स्थान है। जब हम एक्सरे निकालते हैं तो उसका एक्सरे का कैसे पिक्चर रहता है? अगर बोन अच्छे है तो ठोस है तो व्हाइट कलर की शेडो होगी, अगर वो हॉलो हो गया अंदर वायु बढ़ जाता है और फिर आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। बाल झड़ने लगेंगे, बालों की जड़ें अगर रूखी सूखी हो जाएगी तो बाल गिरने लगते हैं, हाँ, तो फिर वहां पे वायु बढ़ जाएगा। या फिर आपका डाइजेशन बिगड़ गया है, समान वायु आपका इम्बैलेंस हो गया है, चूल्हा फूकने वाला कोई नहीं है तो आपको भूख नहीं लगेगी या इरेगुलर लगेगी। हार्ट बीट्स, आपके हार्ट के बीट्स बराबर नहीं चल रहे, कभी ज्यादा है कभी कम हो जाता है, तो वो जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा हो जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट, बहुत सारी बीमारियां, लगभग 80 तरह के जो रोग हैं सिर्फ वायु के बढ़ने की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा वायु हमेशा कंट्रोल में रहे। किन चीज़ों की वजह से वायु बिगड़ता है? अगर वो इरेगुलर एक तूफान मचा देता है शरीर में तो आपकी लाइफस्टाइल भी वैसी ही है, कुछ भी रेगुलर नहीं है। आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी खाना खा रहे हो, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है ना, किसी भी चीज़ का। तो आप में जितनी इरेगुलरिटी रहेगी उतना आपका वायु बढ़ेगा। जो सन क्लॉक है ना उसके रिगार्डिंग अपना बायोरिदम होना चाहिए, मतलब
सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। ऐसे नहीं कि अगर मुझे रात को नींद नहीं हो रही तो मैं दिन में सो रहा हूँ। बहुत सारे लोग मोबाइल टीवी देखते रहते हैं, रात को जगते हैं और फिर दिन में सोते हैं, तो ये गलत बात है। आप जितना बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करोगे उतने सारे ही दोष, ऐसे नहीं कि वायु, सारे ही दोष आपके रेगुलर रहेंगे। खाने में किन किन चीज़ों से वायु बढ़ता है? कच्ची चीज़ें, स्प्राउट्स है, सलाड है, ये चीज़ें आपको हजम नहीं होती और उसमें से वायु बनता है। और स्पेशली जो कड़धान्य है, या फिर उसको स्प्राउट्स बोलते हैं अभी कोई, चना, छोले, राजमा, मटकी, ऐसी सारी चीज़ें, वटाना, हाँ, वो सारी चीज़ें आपको, उनका कवर भी देखो प्लास्टिक जैसा रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता है और उसमें आपको ब्लॉटिंग हो सकता है। और जो कच्ची चीज़ें हैं, सलाड है, स्पेशली ककुम्बर, ककड़ी से बहुत सारे लोगों को वायु होता है। दालें अगर छिलके के साथ ले रहे हैं तो वो भी आपको वायु करेगी। बेसन है, चना, उसका आटा जो है वो भी वायु करने में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बोला गया है। तो अगर आपके खाने के टाइमिंग इरेगुलर है और ऐसे वायु बढ़ाने वाली चीज़ें आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका कभी पेट साफ नहीं होगा, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव फायर लो हो सकती है, ऐसी सारी चीज़ें आपको वायु बढ़ाएगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो नेचुरली वायु बढ़ने लगता है। बचपन में कफ दोष का अधिक्य रहता है, यह जब हम जवान रहते हैं तो पित्त दोष, और बुढ़ापे में वायु दोष बढ़ेगा। तो ओल्ड एज वाले लोगों को हमेशा देखो कि उनका पेट बिगड़ा हुआ रहता है, ये जॉइंट पेन करता है, उनको नींद नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें बढ़े हुए वायु के वजह से ही होती है। सीजन, जब वर्षा ऋतु है, रेनी सीजन रहता है, तब नेचुरली वायु बढ़ता है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ कि जिनको वायु की तकलीफ है, या फिर वायु का सीजन शुरू है, या वायु का एज है, इन सारी चीज़ों में हमें खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी बीमारी ना बढ़े। तो अगर हमें वायु का कोई भी व्याधि है, या फिर अगर हमारी वायु की एज है, तो हमें इन चीज़ों का, खान पान का, जिनसे वायु बढ़ता है, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और दवाई लेंगे तो हम जल्दी ठीक होंगे। या फिर बीमारी नहीं है और इन सीजन के अनुसार या फिर इनके अनुसार हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या रहेगी तो हमें बीमारी नहीं होगी। तो वायु के विकार जिनको है, या फिर जो बुढ़ापे में जिनका मतलब ओल्ड एज वाले लोग हैं, या फिर अभी वर्षा ऋतु चल रही है, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऐसा रखेंगे तो हमें कोई भी बीमारी जल्द से जल्द नहीं होगी, या फिर कोई बीमारी वायु की है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये था वायु के दोष के बारे में। अगली वीडियो में हम जानकारी लेंगे पित्त दोष के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।